इन्होंने पहले मेरे को भांग पिला दी है, उसके बाद मेरे को उल्टी करवा दी है, अब ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तुम घर नहीं जाओगी एंड मैं चेयर पे बैठ के झूल रही हूँ। 52 मिस्ड कॉल्स घर से, एक हार्ट रेट ऑन पीक पहुंच चुका है। बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन। गाइस, वेलकम टू द डे वन ऑफ शेयरिंग स्टोरीज, जो मेरी फैमिली को मेरे बारे में नहीं पता है एंड अगर उनको ये चीज़ पता लगी तो आई एम गोइंग टू बी फक्ड अप, आई एम गोइंग टू बी वेस्टेड। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। तो ये एक 30 डेज की सीरीज रहेगी जिसमें आई एम गोइंग टू बी शेयर 30 स्टोरीज जो मेरी फैमिली वालों को नहीं पता है। सो या दिस इज स्टोरी टाइम अबाउट जब मैंने गलती से भांग पी ली थी। तो हुआ क्या था, होली का टाइम था एंड 13th को हमारी ऑफिस पार्टी थी। तो हम सब लोग को नोएडा से गुड़गांव जाना था बिकॉज हमारा जो मेन ऑफिस था वो गुड़गांव में था। तो इट वॉज कंपल्सरी फॉर ऑल टू अटेंड बिकॉज आई गेस 14th के बाद सैटरडे बीच में कुछ तो पड़ रहा था। तो अगर हम 13th एंड 15th की लीव लेते तो कुछ तो सैंडविच लीव लगता और फिर वो 3 दिन के पैसे कटते, ऐसा कुछ तो सीन था। तो हम लोग सब लोग जितने भी नोएडा वाले कलीग्स थे, वी डिसाइडेड कि हम लोग एक साथ जाएंगे। तो हम लोग साथ में मेट्रो स्टेशन पे एक जगह पे मिलता है एंड व्हेन वी गो देयर। हम लोग वहाँ पे 11 बजे पहुँचे थे। तो भाई होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, अगर तुम लोग ऑफिस आए हो, बेशक ऑफिस पार्टी है, फन फ्राइडे है, कुछ भी है, 1 घंटे के लिए सही, लेकिन तुम्हें मजदूरी जरूर करनी पड़ेगी। तो हम लोग को बोला गया था कि यार आप लोग ना 11 बजे आप पहुंचे हो तो 2 घंटे 1 बजे तक आप काम करो। लंच टाइमिंग के बाद जो है होली सेलिब्रेशन होगा एंड उसी टाइम पर रिफ्रेशमेंट सर्व होंगे। तो हमारे जो बैग्स वगैरह थे हम लोग पैंट्री में रखते थे। तो हम लोग ऐसे पैंट्री में बैग रखने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी। तो इसलिए आई वेंट टू वॉशरूम और वॉशरूम से आके मैं जब पैंट्री में आती हूँ तो ऐसे मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ा सा ऐसा भगोना सा है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रहा है, कंडेंस्ड मिल्क डाल रहा है और कुछ तो वो लोग वहाँ पे ठंडाई जैसा बना रहे हैं। तो आई आस्क्ड, जो भी वो बना रहे थे पैंट्री में, कोई तो सर थे, मैं नहीं जानती थी उनको। आई आस्क्ड हिम कि आप मतलब भांग बना रहे हो क्या, बिकॉज होली पे इट इज़ वेरी कॉमन, हर जगह पे भांग बनती है। ही सेड कि हाँ हाँ हम सबके लिए आज भांग बना रहे हैं। तो पीछे से एक सर आते हैं विच ही हु सेज कि जानबूझ के कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भांग वांग कुछ नहीं बना रहे हैं, तो बस फ्लेवर के लिए ठंडाई बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बस पे इतना ध्यान नहीं दिया कि ऑब्वियसली भाई ऑफिस में कौन किसको भांग पिलाने वाला है, ऊपर से लाइक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे थोड़ी ना लोग नशे करेंगे, विच वॉज सो डम्ब ऑफ मी। तो मैं जाके अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। देन उसके बाद 1 बजता है, रिफ्रेशमेंट शुरू होते हैं। मेरे को ऑलरेडी काफ़ी फीवर चढ़ चुका था। तो मैं एचआर के पास जाके उसको बोलती हूँ कि भाई देख, मेरे को नहीं करना है होली सेलिब्रेशन, मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है, ऊपर से मेरे को घर भी निकलना है। लाइक 5 अंधेरा होने से पहले 5-6 बजे तक मेरे को घर पहुँचना है। तो मैं 3 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी। तो जो कुछ भी है मैं सिर्फ 2 घंटा रुकूंगी और लाइक आफ्टर दिस फोटोग्राफी एंड ऑल सेशन होता है कि तुम लोग को एक ग्रुप फोटोग्राफ लेनी होती है जस्ट फॉर द मेमोरीज से, कैन जो भी ये भंगूसरा होता है ऑफिस का। उसके बाद 1 बजता है, रिफ्रेशमेंट्स हम लोग को सर्व होते हैं एंड मैंने वो नहीं खाया बिकॉज उन्होंने कुछ तो सबवे मंगाया था। मेरा लिटरली खाने का बिल्कुल मन नहीं था। एक तो मेरे को पानी का भी टेस्ट बहुत अजीब आ रहा था, दूसरा मेरे को फीवर था और तीसरा लाइक बॉडी पेन इतना हो रहा था, वो सो अनकंफर्टेबल, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने वो नहीं खाया, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन उस दिन, कि मैंने कुछ भी नहीं खाया एंड खाली पेट उसके बाद हमें ठंडाई सर्व होती है, खाली पेट मैंने वो पूरा पी लिया। लाइक मुझे तब नहीं पता था, नाउ आई नो कि अगर तुम खाली पेट कुछ भी ऐसा इंटॉक्सिकेटेड लाइक कुछ भी ऐसा कंज्यूम करते हो तो तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा नशा होता है और विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी एज वेल। तो मैंने खाली पेट वो पूरी की पूरी भांग पी ली एंड उसके बाद हमारा एक थोड़ा सा लाइक सेशन हो रहा था। जो भी सीईओ एंड जो भी लीडर्स एंड मैनेजमेंट टीम थी वो सब आके बहमे करते हैं कि हमने आपके लिए ये अरेंज किया है, आप हमारे लाइक एम्प्लॉयज़ नहीं हो, फैमिली हो, ये हो। ये ड्रामा हर ऑफिस में होता है विच इज़ लाइक वेरी फॉल्स। तुम लोग को मजदूरों की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, बस कहने के लिए तुम उनकी फैमिली हो, नहीं तो फिर उनके लिए तुम पैसा छापने की मशीन हो, बस और कुछ नहीं हो। तो वो आते हैं, वो अपना भाषण दे रहे हैं, जिस भाई वो भाषण दे रहे हैं मेरे लिए तो सब कुछ स्लो हो गया है। लाइक मैं सोच रही हूँ ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, यू आर आवर फैमिली, यू आर नॉट एम्प्लॉय। मैंने कहा भाई बेवकूफ़ है क्या, ये ऐसे कैसे बोल रहा है। एंड देन एवरीथिंग लाइक सब कुछ ऐसे जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है। लाइक यार मुझे क्या हो गया, एक तो मेरे को ऑलरेडी फीवर है, मेरे पूरी बॉडी में पेन है, देन मेरी हार्ट बीट इज़ लाइक ऑन टॉप। मेरा धक 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 इतनी तेज मेरी हार्ट बीट हो गई। आई वाज लाइक यार मेरे को कुछ हो तो नहीं गया है, मैं सही सलामत घर पे पहुंचूंगी भी कि नहीं पहुंचूंगी।
एंड आई थॉट कि यार शायद मेरे को एनजाइटी हो रही है, मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है, आई शुड काम डाउन और मेरे को अपनी सीट पे जाकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करी, क्योंकि उससे एक रात पहले भी आई वॉज थोड़ा एंशियस किसी चीज़ को लेके। दैट इज़ ऑल्सो अनदर स्टोरी टाइम जो मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज में शेयर करने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कि यार किस टाइप की स्टोरी टाइम आपको सुनना पसंद है। लाइक मैं अपने कांड बताऊँ, अपने ब्रेकअप्स के बारे में बताऊँ, चीटिंग के बारे में बताऊँ, घर वाले के लिए उसके बारे में बताऊँ, या फिर नोएडा आने के बाद जो मैंने बहुत सारे कांड करे हैं उनके बारे में बताऊँ। सो या प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ। तो फिर उसके बाद मैं लाइक अपने कलीग को बोलती हूँ जो मेरे साइड में बैठे हुए थे कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो प्लीज़ आप मेरे को मेरी सीट पे छोड़ाओ। वो मेरे को लेके जाते हैं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत डिजी फील हो रहा था। मुझे डर था कि यार मैं बीच में कहीं आराम से गिर ना जाऊँ, इसलिए आई आस्क्ड फॉर हेल्प और वो मेरे को लेकर गया। मैं अपनी सीट पे बैठी एंड आई वॉज ब्रीदिंग, लाइक बहुत डीप ब्रीदिंग हो रही है मेरे को, मेरा हार्ट रेट ऑन पीक पहुँच चुका है और मुझे पता भी नहीं है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। लाइक यार मैं करूँ तो क्या करूँ। देन आई डिसाइडेड कि चलो भाई मैं घर के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो मेरा तो डामाडोल हो जाएगा, तबीयत खराब हो रही है, ना मैं घर जा पाऊँगी ना मैं वापस पीजी जा पाऊँगी, क्योंकि घर भी वहाँ से लाइक 3 घंटे दूर था एंड जो मेरा पीजी था वो भी वहाँ से 2 घंटे तो मेरे को लगता है अगर मैं मेट्रो से जाती तो मैंने सोचा कि चलो अभी 1-1:30 बज ही गया तो मैं सीधा घर के लिए निकलती हूँ। तो वहाँ पे नाउ दे आर लाइक कि अब आप सब लोग ग्रुप फोटोग्राफ के लिए नीचे चलो एंड सब लोग अपना बैग उठा के नीचे चले जाओ, क्योंकि अब आप ऊपर मत आना, कलर्स वलर्स के साथ आप खेलोगे तो ऑफिस ऑब्वियसली गंदा हो जाएगा, तो सब लोग बैग लेके नीचे चलो, नीचे से नीचे निकल जाना। मैं पैंट्री जाती हूँ, लाइक सब लोग का वेट करती हूँ कि सब लोग अपना बैग लेके निकल जाएं, क्योंकि मेरे को वो कुत्तों की भीड़ में नहीं घुसना था। तो मैं वेट कर रही थी कि सब लोग अपने पैंट्री से अपना बैग ले आएं, उसके बाद मैं लेने जाऊँगी। तो वहाँ पे HR और वो सर थे जिन्होंने मुझे बोला था कुछ नहीं बस फ्लेवर है तुम पी के देखो, तो वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे, कुछ बात कर रहे थे ऑल उन दोनों का। तो वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे एंड मैं लास्ट में जाती हूँ पैंट्री में एंड दिस इज़ द सेम HR जिसको मैंने बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर के लिए निकलूंगी। शी आस्क्ड मी कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा है, बहुत वीकनेस हो रही है, तो बस फोटोग्राफी सेशन के बाद मैं निकल रही हूँ। तो शी सेड कि अरे कुछ नहीं होता। उन्होंने वो जो टब रखा हुआ था उसकी तरफ से इशारा किया एंड शी सेड कि एक गिलास पियो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? मन में मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसको बोला, मैं कहा मैम एक गिलास तो मैंने पी लिया एंड द सर जो साइड में खड़े हुए थे ही सेड कि हाँ एक गिलास तो तुमने पी लिया तभी तुम स्लो मोशन में बोल रही हो। मैंने कहा मैं स्लो मोशन में बोल रही हूँ? यहाँ पे भी आई एम सो डम्प कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान अपनी बॉडी पे था, मेरी बॉडी में जो कुछ हो रहा है उस पर था एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। पिछली पूरी रात एंशियस थी, सोई नहीं हूँ, बॉडी पेन है, फीवर है और हार्ट रेट इतना हाई है, सांस मेरे को आ नहीं रहा है और डिजी इतना फील हो रहा है, सब कुछ जूम इन जूम आउट हो रहा है। यहाँ पे आई वॉज पैनिकिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई नशे में कैसा फील होता है एंड मैंने अपनी लाइफ में कोई नशा टच नहीं करा है, तो दिस वॉज लाइक वेरी फर्स्ट टाइम, वो भी अननोइंगली। तो मेरी फटके 4 हो चुकी थी कि अब मैं क्या करूँ और मैं घर कैसे जाऊँगी। मेन रीज़न था कि मैं घर कैसे जाऊँगी बिकॉज मैं थोड़ी देर भी खड़ी हो रही थी तो सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था हिल रहा है, लाइक कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो जैसे तैसे मैं अपना बैग लेके नीचे जाती हूँ फोटोग्राफी सेशन के लिए एंड दे लाइक फोटोग्राफी में दे ऑलवेज से यार चीज़ और स्माइल। मैं स्माइल कर रही हूँ एंड स्माइल करते करते मेरा फेस लाइक स्माइलिंग पोजिशन में रुक गया है, लाइक फ्रीज हो गया एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाट द फक, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस टाइम तक धूप पड़ रही है सर पे एंड ऑलमोस्ट हमें वो जो ड्रिंक था वो पिए हुए 40-45 मिनट्स अच्छे से हो चुके हैं। नाउ आई स्टार्ट पैनिकिंग बिकॉज आई एम अनेबल टू लाइक कंट्रोल माई मूवमेंट्स एंड माई फेस एंड मैं इधर उधर देखती हूँ मैं अपने लेफ्ट में देखती हूँ देयर इज अ गर्ल जो अपना सर पकड़ के लिटरली सीढ़ियों पे बैठी हुई है। राइट साइड में देख रही हूँ देयर इज अ बॉय जो ऐसे लाइक वॉल के सहारे ऐसे सर टिका के खड़ा हुआ है। देन आई रियलाइज्ड ओ माई फकिंग गॉड दिस इज जस्ट नॉट मी, दीज आर एवरी मतलब सबके साथ ही हो रहा है। तो जिस इंटेंसिटी पे अभी तक ये सब कुछ मेरी बॉडी में रिएक्शन हो रहा था आई थॉट कि यार चलो ठीक है कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर मैंने भांग पी भी लिया तो इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक टू मच टू
कि मैं अपने होशो हवास में ही नहीं हूँ और मैं घर नहीं जा सकती, घर जाते जाते वैसे भी ठीक हो जाएगा, विच वॉज सो लाइक मुझे खुद नहीं पता था कि आगे मेरा क्या होने वाला है। तो फोटो सेशन के बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स लाइक स्पिनिंग और ज़्यादा, क्योंकि धूप भी थी। आई डोंट नो धूप से क्या रिएक्शन होता है, लेकिन धूप में जाते ही मेरा तो ऐसा हो गया था कि भाई मेरा सर जो है, ये धरती है, सब ऐसे अपोजिट में घूम रहा है। लाइक धरती ऐसे घूम रही है, सर ऐसे घूम रहा है। मेरे लिए कुछ भी स्टेबल नहीं था, ना मैं ठीक से खड़ी हो पा रही हूँ, ना मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर पा रही हूँ, और जो जूम इन जूम आउट चल रहा है तो वो तो चल ही रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सीईओ था वो रिक्वेस्ट करता है कि यार ये जो मतलब जिन लोगों ने डांस एंड ऑल के लिए वॉलंटियर किया है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो आप लोग थोड़ी देर लाइक और रुक जाओ। जो जो और कुछ और लोग भी थे जो जिनको अपनी बस एंड ट्रेन वगैरह कैच करनी थी, तो वो लोग निकलने के लिए बोल रहे थे जल्दी। तो सर ने बोला कि आप 15 मिनट 20 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि जो लोग ने अपनी परफॉर्मेंस रेडी की है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो आप वो देख के चले जाना। वी वर लाइक ठीक है, लाइक फाइन, कोई बात नहीं, 20 मिनट तो इतना तो वेट कर ही सकते हैं। तो जहाँ पे वो डीजे एंड ऑल पूरा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, टेबल पे कलर्स वलर्स रख के, मैं वहाँ पे खड़ी होके अपने लाइक बाकी नोएडा वाले कलीग्स के साथ हम लोग ऐसे डांस देख रहे हैं, लाइक डांस परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। एंड यू गाइज, जैसे ही उन्होंने अपना वो डीजे स्टार्ट करा, डीजे स्टार्ट करते ही आई कुड नॉट स्टैंड। मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ अपनी जगह पे, मैं वॉल का सहारा ले रही हूँ, मैं सर पकड़ रही हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो जो मेरा कलीग था, मैं उसका बोलती हूँ कि भाई मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा, मेरे को तू अंदर छोड़ के आ। वो क्या करता है, बिकॉज मेरी हालत ज़्यादा ही ऐसे ख़राब हो रही थी एंड आई कुड नॉट बैलेंस माई सेल्फ, इसीलिए पीछे एक मैम खड़े हुए थे कार के पास, वो मेरे को उनके पास छोड़ देता है। उन मैम को बोलता है कि मैम शी इज़ नॉट लाइक वेल, बिकॉज इसको फीवर एंड ऑल भी था एंड इसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं है, तो आप इसको अंदर ले जाओ, शी इज़ फीलिंग डिजी। एंड मैम कह रही है तुम्हें भी हो रहा है, और ये बोलते बोलते वो हंस रही है। मैंने कहा भाई कैसी बदतमीज औरत है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को देख के हंसे जा रही है। तो देन आई रियलाइज कि ओके इसने भांग पी हुई है, एंड भांग पीने के बाद सबसे जो मेजर रिएक्शन सब लोग का होता है दैट इज़ कि वो अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। वो हंस रही है, वो हर बात पे हंस रही है। मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तू मेरे को बाद में संभालियो, एक काम कर, तू और मैं हम दोनों ही अंदर चलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जैसे तैसे अंदर गए हैं। अंदर जाके वी कुड नॉट मेक इट टू द 3rd फ्लोर, और लिफ्ट भी नहीं आ रहे और हमसे खड़ा भी नहीं हो जा रहे हैं। तो आई एम लाइक यार सीढ़ियों पे बैठ जाओ। अब हम सीढ़ियों पे बैठ रहे हैं, मेरे सीढ़ियों पे बैठते ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सबकी लाइन लग गई है। लाइक एक के बाद एक, सबसे पहले लड़कियां एंड उसके बाद लड़के आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, सबका रिएक्शन लाइक बहुत डिफरेंट है। अब मेरे को ये देख के ना बड़ा मजा आया, माइंड माइंड में मैं लिटरली मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। तो फोटो सेशन के बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स लाइक स्पिनिंग और ज़्यादा, क्योंकि धूप भी थी। आई डोंट नो धूप से क्या रिएक्शन होता है, लेकिन धूप में जाते ही मेरा तो ऐसा हो गया था कि भाई मेरा सर जो है, ये धरती है, सब ऐसे अपोजिट में घूम रहा है। लाइक धरती ऐसे घूम रही है, सर ऐसे घूम रहा है। मेरे लिए कुछ भी स्टेबल नहीं था, ना मैं ठीक से खड़ी हो पा रही हूँ, ना मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर पा रही हूँ, और जो जूम इन जूम आउट चल रहा है तो वो तो चल ही रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सीईओ था वो रिक्वेस्ट करता है कि यार ये जो मतलब जिन लोगों ने डांस एंड ऑल के लिए वॉलंटियर किया है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो आप लोग थोड़ी देर लाइक और रुक जाओ। जो जो और कुछ और लोग भी थे जो जिनको अपनी बस एंड ट्रेन वगैरह कैच करनी थी, तो वो लोग निकलने के लिए बोल रहे थे जल्दी। तो सर ने बोला कि आप 15 मिनट 20 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि जो लोग ने अपनी परफॉर्मेंस रेडी की है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो आप वो देख के चले जाना। वी वर लाइक ठीक है, लाइक फाइन, कोई बात नहीं, 20 मिनट तो इतना तो वेट कर ही सकते हैं। तो जहाँ पे वो डीजे एंड ऑल पूरा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, टेबल पे कलर्स वलर्स रख के, मैं वहाँ पे खड़ी होके अपने लाइक बाकी नोएडा वाले कलीग्स के साथ हम लोग ऐसे डांस देख रहे हैं, लाइक डांस परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। एंड यू गाइज, जैसे ही उन्होंने अपना वो डीजे स्टार्ट करा, डीजे स्टार्ट करते ही आई कुड नॉट स्टैंड। मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ अपनी जगह पे, मैं वॉल का सहारा ले रही हूँ, मैं सर पकड़ रही हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो जो मेरा कलीग था, मैं उसका बोलती हूँ कि भाई मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा, मेरे को तू अंदर छोड़ के आ। वो क्या करता है, बिकॉज मेरी हालत ज़्यादा ही ऐसे ख़राब हो रही थी एंड आई कुड नॉट
बैलेंस माई सेल्फ, इसीलिए पीछे एक मैम खड़े हुए थे कार के पास, वो मेरे को उनके पास छोड़ देता है। उन मैम को बोलता है कि मैम शी इज़ नॉट लाइक वेल बिकॉज इसको फीवर एंड ऑल भी था एंड इसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं है, तो आप इसको अंदर ले जाओ, शी इज़ फीलिंग डिजी। एंड मैम कह रही है तुम्हें भी हो रहा है, और ये बोलते बोलते वो हंस रही है। मैंने कहा भाई कैसी बदतमीज औरत है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को देख के हंसे जा रही है। तो देन आई रियलाइज कि ओके इसने भांग पी हुई है। एंड भांग पीने के बाद सबसे जो मेजर रिएक्शन सब लोग का होता है दैट इज़ कि वो अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। वो हंस रही है, वो हर बात पे हंस रही है। मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तू मेरे को बाद में संभालियो, एक काम कर तू और मैं हम दोनों ही अंदर चलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जैसे तैसे अंदर गए हैं। अंदर जाके वी कुड नॉट मेक इट टू द 3rd फ्लोर और लिफ्ट भी नहीं आ रही है और हमसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। तो आई एम लाइक यार सीढ़ियों पे बैठ जाओ। अब हम सीढ़ियों पे बैठे हैं, मेरे सीढ़ियों पे बैठते ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सबकी लाइन लग गई है। लाइक एक के बाद एक, सबसे पहले लड़कियां एंड उसके बाद लड़के आए जा रहे हैं एंड सबका रिएक्शन लाइक बहुत डिफरेंट है। अब मेरे को ये देख के ना बड़ा मजा आया। माइंड में मैं लिटरली मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं वहाँ पे बैठ के ये सोच रही हूँ कि आय हाय मैं ये तो नहीं कर रही कम से कम, आय हाय मैं ये तो नहीं कर रही कम से कम, भाई मैं इसकी तरह तो नहीं रिएक्ट कर रही, आय हाय भाई मैं उसकी तरह ऐसे उल्टियाँ तो नहीं कर रही। तो मैं ये दिमाग में सोच रही हूँ, सबका रिएक्शन इतना फनी था। देयर वाज दिस गर्ल, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इवन दो एसी और फैन के सामने वो खड़ी हुई थी। उसके बाद 2 लड़के आते हैं एक साथ एंड वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली बातें कर रहे हैं और वो लिफ्ट का जो बटन है वो बार बार प्रेस कर रहे हैं कि लिफ्ट आ क्यों नहीं रही है। और सब लोग इधर उधर, मैं उन लोग को देख रही हूँ, सब लोग इधर उधर लगे हुए हैं अपना अपना संभालने में, मैं उनको देख रही हूँ। एंड उसमें से जो राइट वाला साइड का बंदा था जो लेफ्ट वाले को संभाल रहा था कि लेफ्ट वाला ज़्यादा नशे में है, राइट वाला अपना ऐसे लाइक तो आगे गिरता गिरता और अपना सिर दे के मारता है लिफ्ट में, लिफ्ट खुलती है और वो सीधा लिफ्ट के अंदर गिर जाता है। तो यहाँ पे वो देख के मुझे हंसी आ रही है। अब एक लड़की आ रही है हु इज क्राइंग एंड शी इज क्राइंग लाइक पता नहीं क्या हो गया भाई, कोई तो मर गया है, जैसे उसने उसका पता नहीं क्या खो गया है, अब तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो ऐसे रोई जा रही है गला फाड़ फाड़ के। अब उसको देख के मेरे को रोना आ रहा है। आई रियलाइज़ कि ओके सबके साथ जो हो रहा है लाइक भांग सबके बॉडी पे सबके माइंड पे डिफरेंट अफेक्ट करती है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को कॉन्टिन्यूसली बातें कर रही है, कोई कॉन्टिन्यूसली लूप पे चल रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं जिसको देख रही हूँ उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है वही फीलिंग मेरे को आ रही है। वो रो रहा है मैं रो रही हूँ, वो हंस रहा है मैं हंस रही हूँ। तो इट वॉज अ प्रिटी फक्ड अप सिचुएशन। इसी चक्कर में वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मैं 4 बजे निकलूँगी तो 6 साढ़े 6 तक मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं कहीं से तो मतलब मेट्रो की जगह मैं कैब लूँगी, तो उससे मेरा टाइम सेव हो जाएगा। इस चक्कर में 3 बज गया एंड 4 बजे मुझे अकॉर्डिंग टू मेरे घर वाले मेरे को निकलना है घर के लिए। तो फिर हमारा वो सीईओ आता है वो सेज कि ये कमर्शियल बिल्डिंग है एंड आप लोग सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे हो, यहाँ पे दूसरों का ऑफिस है जो कि अभी ऑपरेटिंग है, उनका ऑफिस चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपने ऊपर 3rd फ्लोर पे अपने अपने ऑफिस में चलो। लिफ्ट हम ले नहीं सकते हैं। हम लोग जैसे तैसे गिरते पड़ते लिटरली ज़ॉम्बीज की तरह सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पे पहुंचे हैं। जाते ही मैं चेयर पे बैठी हूँ एंड मैं चेयर पे बैठ के झूल रही हूँ। मेरे को मज़ा भी आ रहा है, मैं परेशान भी हो रही हूँ, मुझे होश भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। इस बीच में मेरी जो टीएल थी, नहीं ब्रांच मैनेजर थी, वो मेरे पास आती है। शी इज़ लाइक क्या हो गया, लाइक शी इज़ वंशिका क्या हो गया तुमको। मैं उसे ऐसे देख रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई ये रियल है ये फेक है, क्योंकि एक तो मुझे दिख नहीं रही है, एक तो मेरे पास आ रही है, एक वहीं ऐसे झूल रही है, और एक तो गुलाबी रंग की है एक हरे रंग की है। लिटरली मेरे को ऐसे 3-4 दिख रहे थे एक जने के। तो मैं इतना कंफ्यूज थी, मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस घूरे जा रही हूँ और मेरे को बोल रही है क्या हो गया भाई तेरे को। मैं उसको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हूँ। उसके बाद पता नहीं इन्होंने कुछ तो ऐसा हैक लगाया कि सबको फिट करी दो, और उस फिट करी का टेस्ट इतना गंदा था यार, नशा वशा कुछ उतना नहीं, उल्टी आने को और हो गई। मैं ऐसे पीछे सर करके लेटी हुई थी क्योंकि वो जो
नीचे गाना बज रहा था ना, वो मेरे सर में बज रहा था। एंड आंखें बंद करते लिटरली एक तुमने वो देखा है ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ऐसे कोई तो एक फिगर होता है, वो बड़ा होता 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 ऐसे होता रहता है। तो ऐसे वो आंख बंद करते वो फिगर जैसे लाइक कुछ तो ऐसे नाच रहा है आंखों के सामने, वो फील हो रहा था। तो सबको बोला गया कि आप हेड डाउन, आगे लीन मत करो, आप पीछे की तरफ लीन करो, आगे करोगे तो हर से घूमेगा। मैं चेयर पे ऐसे बैठी हुई हूँ, उन्होंने फिट करी दी है उसकी वजह से। और ये सब लाइक वो कुछ तो इल्यूजन था जो भी मेरी आंखों के सामने चल रहा था, उसकी वजह से आई फेल्ट कि मैं उल्टी करने वाली हूँ। मैं बैठती हूँ, मेरा कलीग है, मुझे बोलता है क्या हुआ, मैं आगे झुकती हूँ एंड जो कुछ मैंने पिया था, क्योंकि खाया तो मैंने कुछ था नहीं, तो जितना भी लिक्विड था मेरी बॉडी में वो सारा मैंने बाहर उलट दिया। मेरे उलटते ही मैं आगे देख रही हूँ, सामने वाले लड़के ने मुझे देखा है, मुझे देखते ही उसने उल्टी करी है। मेरे उल्टी करते ही पूरा ऑफिस उल्टी कर रहा है, वो उल्टी कर रही है, पीछे उल्टी कर रही है। इवन देयर वाज दिस गर्ल की जो ऑफिस में बीच में एक पाथ था जाने के लिए, वो शी थॉट कि नहीं 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 मैं यहाँ पे उल्टी नहीं करूँगी और मैं ना वॉशरूम में जाकर उल्टी करूँगी। वो उस पाथ पे ऐसे भागते हुए वॉशरूम जा रही है, नहीं बीच शी कुडंट कंट्रोल। अब वो भागते भागते पूरे रास्ते में उल्टियाँ किए जा रही है। इट वॉज सो ग्रॉस। लाइक वहाँ पे मैं नशे में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि ऑफिस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लिटरली मेरे उल्टी करते वहाँ पे कम से कम 7 से 8 लोगों ने लगातार ऐसे उल्टियाँ करी है। उसके बाद क्या होता है, मेरा कलीग मेरे को लाइक दूसरी वाली रो में खींच लेता है, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहाँ पे तो मैंने पूरा रायता फैला दिया है। इसके बाद क्या होता है, आती है मेरी मैनेजर। जो मेरी मैनेजर आती है, उसको नहीं पता है ऊपर क्या हो रहा है, बिकॉज उन्होंने पी नहीं है। वो सब लोग नीचे होली खेल रहे थे, तो वो ऊपर आती है। इस टाइम तक लाइक म्यूजिक व्यूजिक बंद हो गया था, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। मेरे को आती, क्योंकि सबसे आगे उसकी टीम में मैं ही बैठी हुई थी, मेरे को देखते हैं, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया वंशिका, ये वो क्यों रो रही है। रो रही है, मैं तो नहीं रो रही, मुझे पता ही नहीं है कि मैं रो रही हूँ। मैं रो रही हूँ है सही में, मुझे क्यों नहीं पता कि मैं रो रही हूँ, मैं तो नहीं रो रही। तो फिर वो शी स्टार्टेड कि लाइक मेरा एक कलीग था जो मेरे पीजी के पास रहता था, उससे पूछ तुम इसके पीजी के पास रहते हो, इसको पीजी पे लेके जाओ। मैंने कहा अबे वो पागल है क्या, मेरे को घर जाना है भाई, 4 साढ़े 4 बज गए, मेरे को घर के लिए निकलना है। अब मेरे मन में आ रही है उसके लिए बहुत बुरी बुरी गालियाँ। द ट्विस्ट इज आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसको कोई गाली दी है या नहीं दी है। आई गेस मैंने उनको गाली दी है एंड लाइक आई फेल्ट कि मैंने उनको 1-2 गालियाँ दे दी है। उसके बाद आई डोंट नो, मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने किस किस को फ़ोन मिलाया है। उसमें से मेरा एक फ्रेंड था जो नोएडा में रहता था, उस टाइम पे वो लखनऊ गया हुआ था। मैं उसको कॉल करती हूँ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि भाई ये लोग मेरे को घर नहीं जाने दे रहे हैं, इन्होंने पहले मेरे को भांग पिला दी है, उसके बाद मेरे को उल्टी करवा दी है, अब ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि तुम घर नहीं जाओगी। ऑफिस वाले हो गए हैं गुंडे हैं, ये मुझे सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे घर पहुंचना है, मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे। क्योंकि भाई मेरे पापा ऐसे इंसान है कि अगर मैं ऑफिस से आने में मेरे को 1 घंटा भी फालतू लेट हो गया, मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई मैं घर पहुंच गई हूँ या फिर मेरे को इस चीज़ में लेट हो जाएगा, ही इज लाइक हो गया तेरा, तेरे को ऐसी जॉब करनी तू घर आ जा, नहीं करवानी तेरे को जॉब। बहुत स्ट्रिक्ट है। उनको अगर इस चीज़ के बारे में भनक भी लगे कि भाई मेरे हाथों में सीधा चूड़ा होगा, बोलेंगे कर ले तूने तो जॉब हो गया तेरा, तू शादी कर, अपना घर संभाल, बच्चे पाल। अब मैं कॉल पे उसके सामने ये सारी गाथा सुना रही रोई जा रही हूँ, और यहाँ पे कोई तो मेरा कलीग है, वो एकदम से मेरे हाथ से फ़ोन छीन लेता है। नहीं लाइक कि पता नहीं इसने अपने घर वालों को तो नहीं कॉल कर दिया है, कि ऑब्वियसली किसी के भी घर वाले ये देखेंगे। ऊपर से हमारी एज जो सब फ्रेशर है एंड लाइक कॉलेज से अब जस्ट पास आउट हुए हैं 19-20 साल की उम्र में, उनके घर वालों को ये पता लगे, ऑफिस की रेपुटेशन जाएगी तो जाएगी, घर वाले ऑफेंड होंगे, ऑब्वियसली तमाशा करेंगे। एंड तीसरा कि हमारा जो कटेगा वो तो कटेगा, क्योंकि नशा तो हमने किया हुआ है ना। तो वो मेरे हाथ से फ़ोन छीना, मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं भरे ऑफिस के सामने मैं उसको गाली दे देती हूँ कि बहन के मेरा फ़ोन दे, बट ऑब्वियसली वो नहीं देता है। एंड देन माय मैनेजर शी स्टार्टेड लाइक कि चलो चलो उठो उठो घर जाओ, ये सब लोग के लिए कैब कर रही हूँ, आप लोग बैठो एंड आप लोग घर के लिए निकलो, बिकॉज यहाँ पे रहना इज़ नॉट लाइक ओके।
और तुम घर भी नहीं जा सकती हो अभी, तो तुम पीजी जाओ सीधा। आई एम लाइक कि नहीं भाई, मेरे पापा मेरे को मार डालेंगे, मेरे को घर जाना है, होली पे घर नहीं जाऊंगी, क्या सोचेंगे वो। यहाँ पे मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रही हूँ कि 5 बज गए हैं, मेरा फ़ोन बजे जा रहा है, मेरे मामा मेरे को कॉल कर रहे हैं, मेरे पापा मेरे को कॉल कर रहे हैं, मेरे दादू मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं किसी का कॉल ही नहीं उठा रही हूँ कि मेरा फ़ोन तो उनके पास है जिन्होंने मुझसे फ़ोन छीन लिया था, वही जो मेरे पीजी के पास रहते थे। तो अब हम लोग एक कैब में, लाइक 3-4 लड़कियाँ और लाइक 2 सर थे हमारे साथ, उन दोनों ने पी हुई थी, बट उन लोग को आई गेस वो लोग ड्रिंक व्रिंक करते हैं, तो दे हैंडल्ड इट प्रिटी वेल, हमसे नहीं हो रहा था। कैब में ऑल्दो मेरे पापा का फ़ोन आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, एंड गाइज देयर वाज 35 मिस्ड कॉल्स। मेरे पापा ने मेरे को 35 मिस कॉल दिए हैं, उसमें मेरे मामा की कॉल्स हैं, मेरी मम्मा की हैं, दादू की हैं, एंड मैं किसी का कॉल नहीं उठा रही बिकॉज उनके हिसाब से लाइक 7 बज गए हैं, अभी तक इसको घर या हमारे पास होना चाहिए था। 7 बजे वो कॉल भी आंसर नहीं कर रही है। अब उनको कैसे बताऊँ कि भाई उनकी बेटी भंड पड़ी हुई है नशे में, जिसको होश ही नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ बैठी हुई है, कोई होश नहीं है उसको। मैं फ्रीक आउट कर रही हूँ, ऑल्दो आई एम आउट ऑफ माई सेंसेस, बट मैं फ्रीक आउट कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं समझ आ रहा। और इतने में मैं रोने लगती हूँ फिर से मैं अपने कलीग के सामने रोने लगती हूँ कि भाई मेरे को पापा से बात करनी है, मेरी एक बार पापा से बात करा दे, वो टेंशन ले रहे होंगे, लाइक पागल है तू नशे में, उनको पता लग गया, तुझे पता नहीं क्या होगा फिर, ये वो, तू तो बोलते इतने स्ट्रिक्ट है वो। मैंने नहीं भाई तो मेरी बात करा दे, वो मेरे को मार डालेंगे, वो मेरा गला काट देंगे, यहीं मेरा तकिया कलाम कर देंगे, प्लीज़ मेरी बात करा दे उससे। तो जो हमारा ड्राइवर था, ही वॉज सम ओल्ड एज पर्सन, इज लाइक कि ऐसे काम करते क्यों, बात कराओ ना उसकी लड़की की, आप बात क्यों नहीं करा रहे हो, ये वो, अगर आप सही हो तो आप डर क्यों रहे हो, आपने तो गलती से किया है ना, तो बात क्यों करा दो उसकी एक तो देख, मेरे को बात भी करनी थी, मेरे को इस पर भी गुस्सा आया था, मेरे को उस पर भी गुस्सा आया था, मेरे को तो थोड़ा सा चूती है, तेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, तेरी बेटी अगर कहीं पे दूसरे शहर में जाके भंड होके अनजान अपने कलीग्स के साथ कैब में बैठी हुई है, जिसको होश नहीं है, वुड यू भी, मतलब तुम अंडरस्टैंडिंग बनोगे, तुम समझोगे कि हाँ उसने गलती से किया होगा या उसे पता नहीं था या शी वॉज लेम। ऑब्वियसली नहीं, कोई भी पेरेंट नहीं करेगा, आई अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद हम लोग एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं नोएडा में, जहाँ पे मेरी मैनेजर, मेरे बाकी के कलीग्स, हम लोग सब लोग वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे जो मेरा नशा था वो लाइक थोड़ा थोड़ा डाउन आ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पानी वगैरह काफ़ी पिया था इन बिटवीन, बहुत प्यास लगती है, पानी का टेस्ट इतना गंदा लगता है ना। मैंने पानी पिया, मेरे को थोड़ा होश आया, मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ, 52 मिस्ड कॉल्स घर से। आई एम लाइक कि भाई मेरे तो लौड़े लग गए अच्छे वाले, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अब तो पापा मेरी शादी कराएंगे, अब तो सीधा मैं मंडप में बैठूंगी तो मैं फटाफट से फ़ोन लेती हूँ, मैं अपने मैनेजर को बोलती हूँ, मैं पापा को बोल रही हूँ कि देयर वाज रियली इंपॉर्टेंट मीटिंग, हमारा सेलिब्रेशन था, लेकिन सेलिब्रेशन के बाद मीटिंग थी, क्योंकि सर आए थे मुंबई से, एंड हम लोग के सबके फ़ोन्स जो थे वो एक जगह पे रखे होते कि पानी से भीग न जाएं, तो इसलिए इसकी वजह से मैं कॉल नहीं आंसर कर पाई। एंड मेरी मैनेजर, शी वॉज सो स्वीट, ऑल्दो आई गेस मैंने उसको गाली दी है नहीं दी है, बट शी वॉज सो स्वीट एंड सो कोऑपरेटिव। उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, तू तेरे को जो बोलना है तू मेरे सामने बोल दे, तेरे पापा मेरे को कॉल करते हैं तो मैं भी उनको बता दूंगी। मैंने पापा को कॉल करा, मैंने उनको बताया, मैंने उनको सॉरी बोला, और फिर ही वॉज लाइक कि तो पागल है, तूने किसी का नंबर में शेयर कर रखा, कब से, कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रही, कुछ बता नहीं रही, मैसेज नहीं कर सकती। इतना सुनाया उन्होंने मेरे को, इतना सुनाया, मैं कहा मैं चुपचाप सुन लेती, बिकॉज सुनने वाला काम तो मैंने करा है। मेरी मैनेजर वहाँ पे खड़ी हुई थी एंड वो भी मेरी बातें सुन रही है, वो ऐसा मुंह बना रही है कि बेचारी क्या हो गया इसके साथ। तो मेरे पापा बोलते हैं अभी अपने मैनेजर, अपने सारे कलीग्स का नंबर मेरे को शेयर कर, आज के बाद ऐसे बिना इन्फॉर्म के नहीं रहना है, मेरे को एटलीस्ट एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। बहुत सुनाया उन्होंने मेरे को, विच इज़ लाइक अंडरस्टैंडेबल भाई, ऑब्वियसली तुम्हारी बेटी एक दूसरे शहर में, जिसने बोला है वो 6 बजे तक तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी, बट 7 बजे तक वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है, किसी का भी किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाएगा। तो मैंने उनका सबका नंबर शेयर किया। आई डोंट नो उन्होंने मेरे मैनेजर को कॉल किया नहीं किया, बिकॉज उसके बाद मेरे को टाइफाइड हो गया था एंड आई कुड नॉट गो टू ऑफिस एक वीक तक, लाइक सैटरडे संडे तो छुट्टी थी। उसके बाद मैं घर भी नहीं जा पाई, मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई, एंड बहुत गंदी हालत ख़राब हुई थी। 3 दिन तक तो मेरा लिटरली सर घूम रहा था, डिहाइड्रेशन इतनी हो गई थी, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था। इट वॉज क्रेजी मंथ। मार्च का, पिछले साल का पूरा मंथ वॉज लिटरली सो डैम क्रेजी फॉर मी, क्योंकि
इतना बड़ा कांड हुआ मेरे साथ, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई और इतनी वीकनेस थी, आई कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन माई ओन, क्योंकि मेरे हाथ पैर, एक पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। सो अगर मेरे घर वालों को ये चीज़ पता होती उस दिन, तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, आज मैं किसी के कच्चे धो रही होती और बच्चे पाल रही होती। सो दिस वॉज ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी टाइम। बाय बाय।